सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर विवेक शंकर बिखरी मोती श्रृंखला प्रश्न संख्या 351 से। केशवकृत कवि प्रिया में कितने अध्याय है? केशवकृत कवि प्रिया में कितने अध्याय है? 17। स्वयंभूकृत पौमचर्यु में कितने कांड है? स्वयंभूकृत पौमचर्यु में कितने कांड है? 5 कांड। पौमचर्यु में कांड 5। जुगलमान चरित रचना किसकी है? जुगलमान चरित रचना कृष्णदास। हिंदी साहित्य का विकास रचना किसकी है? हिंदी साहित्य का विकास रचना शुक्ल। हिंदी साहित्य का विकास शुक्ल। 1929 और 1940 2 संस्करण हैं हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी पुस्तक साहित्य रचना किसकी है? हिंदी पुस्तक साहित्य रचना डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। आधुनिक युग का बीजक भी कहते हैं हिंदी पुस्तक साहित्य रचना को, आधुनिक युग का बीजक, जो कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की रचना है हिंदी पुस्तक साहित्य। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास रचना किसकी है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। हिंदी साहित्य का अतीत रचना किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग रचना किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका रचना किसकी है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरणे। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका रचना डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरणे। हिंदी साहित्य रचना डॉक्टर भोलानाथ। बिहारी की वाग विभूति का संपादन किसने किया? बिहारी की वाग विभूति का संपादन किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी सतसई की भूमिका जो टीका है, इसका संपादन किसने किया? पदम सिंह शर्मा। बिहारी की वाग विभूति टीका का संपादन किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और बिहारी सतसई की भूमिका टीका का संपादन किया पदम सिंह शर्मा। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? रामवृक्ष बेनीपुरी और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कबीर का संपादन किसने किया? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था कबीर का संपादन। संत कबीर का संपादन किसने किया? संत कबीर का संपादन डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर का तो संपादन किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और संत कबीर का संपादन किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। कबीर परिचय रचना का संपादन अनंतदास। कबीर परिचय अनंतदास। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? कबीर ग्रंथावली का संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपादन किसने किया? हिंदी नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी रचना किसकी है? रामविलास शर्मा। भविष्यत कहा तो रचना है धनपाल की, और इसमें है भविष्य कहा का संपादन किया डॉक्टर याकोबी। भविष्य कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी। चिंतामणि 1 और 2 भाग 1 और 2 का संपादन किया शुक्ल ने। चिंतामणि भाग 3 का संपादन किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिंतामणि भाग 1 और 2 का संपादन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और चिंतामणि भाग 3 का संपादन किया डॉक्टर नामवर सिंह ने। निराला की साहित्य साधना 3 भाग का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा।
निराला की साहित्य साधना का संपादन किया रामविलास शर्मा। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से स्वीकार किया? शुक्ल ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से स्वीकार किया? शुक्ल। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? भक्तिकाल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? 750 विक्रम संवत से। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1857 ईस्वी। कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? संधिकाल। कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? संधिकाल। शरयपाद का समय 8वीं शती। शरयपाद का समय 769 ईस्वी, 8वीं शती। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 8वीं शती। सर्वप्रथम काल क्रमानुसार कवियों का विवेचन किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम काल क्रमानुसार कवियों का विवेचन किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? विधेयवादी पद्धति। शुक्ल की पद्धति विधेयवादी पद्धति। काल का आरोही क्रम। रीतिकाल सबसे पहले। रीतिकाल, भारतेंदुकाल, छायावाद, प्रयोगवाद। रीतिकाल, भारतेंदुकाल, छायावाद, प्रयोगवाद। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के रचयिता ग्रियर्सन। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के रचयिता ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था नाम से वर्गीकृत किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था के नाम से वर्गीकृत किया? रमाशंकर शुक्ल रसाल। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। इन किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किया था और इसमें 952 कवियों का वर्णन है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रसूत ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रसूत ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का कथन है। पादरी F.E. केई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पादरी F.E. केई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ? ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? सिद्धों और योगियों की रचनाएं। हिंदी साहित्य का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। हिंदी साहित्य का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है जो रीतिकाल तक लिखा गया।
हिंदी साहित्य का वह ग्रंथ जो अधूरा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यह ग्रंथ रीति काल तक लिखा गया। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? ये प्रश्न पहले आ चुका है। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक हिंदी संपत्ति का बीजक कहा गया है? हिंदी पुस्तक साहित्य, जो कि महता प्रसाद गुप्त की रचना है। वीरगाथा काल 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल ने नाम दिया। नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। सर्वप्रमुख आपत्ति क्या है? वीरगाथा काल जो नाम दिया गया है, शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर यह नाम दिया था वीरगाथा काल। इसमें सबसे पहली आपत्ति क्या है कि इसमें उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ प्रवृत्ति काल की रचना है। किसमें? वीरगाथा काल में। वीरगाथा काल में आपत्ति है, उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ प्रवृत्ति काल की रचना है। यह ऑप्शन आएगा उसमें, यह राइट करना है। निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? रमाशंकर शुक्ल रसाल की काव्य में चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इन्होंने वीरगाथा काल को जय काल कहा था। इन्होंने वीरगाथा काल को जय काल कहा था। जय काल। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वीरगाथा काल को जय काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने वीरगाथा काल को जय काल कहा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया? चारण काल। धन्यवाद साथियों। अगर इन वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।